हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA बराबर है। विकल्प दिए गए हमें, एक, दो, तीन और ये चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो प्रश्न को हल। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम स्पर्श रेखा और वृत्त से संबंधित एक प्रमेय को लिखने वाले हैं कि हम इस बात को लिखेंगे कि वृत्त के स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत लंबवत होती है तो ये बात हमें याद रखना है। ये प्रमेय है। अब जो प्रश्न दिया गया है, देखो उसे समझते हैं। प्रश्न में हमें सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले मैं हल लिख लेता हूँ बच्चों, क्योंकि हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं एक वृत्त बनाता हूँ। ये मैंने एक वृत्त बना लिया। इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र हमें कहा गया है O। और उसके बाद P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं ये बिंदु P ले लेता हूँ और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं बना देता हूँ। एक स्पर्श रेखा ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा हमने यहाँ पर कहीं पर बना ली। तो ये तो बिंदु है, ये बिंदु A और ये बिंदु हो गया हमारे पास B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे और केंद्र O को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न में, देखिएगा। हमसे पूछा गया है POA। कौन सा POA? देखिए P कहाँ है हमारे पास, यहाँ, और O कहाँ मिलेगा, देखो बच्चों। तो यहाँ से ये कोण हमसे पूछा गया है। कौन सा? ये वाला कोण, POA। तो इस कोण को निकालने के पहले हम क्या करेंगे, कोण AOB ज्ञात कर लेंगे। फिर उसका अर्धक जो होगा, ये कोण हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो ये जो कोण है हमारे पास, ये कोण कितना है, 80 डिग्री है। तो आप इसका भी अर्धक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ही बातें यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ। हमें क्या क्या कहा गया है? सबसे पहले हमें दिया गया है PA और PB स्पर्श रेखा है और ये परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो कोण AP और B, तो कोण APB बराबर कितना दिया गया है हमें? ये हमें दिया गया है 80 डिग्री। ठीक है, और क्या कहा गया है, PA कॉमा PB स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो हमें पता है, क्या पता है, कि जो स्पर्श रेखा होती है, किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती है। अर्थात PA किसके बराबर होगा? PB के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, यदि हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो मैं दो त्रिभुज ले लेता हूँ यहाँ पर। पहला त्रिभुज हम यहाँ पर लेते हैं, त्रिभुज APO, त्रिभुज APO। ठीक है, तथा दूसरा त्रिभुज लेता हूं मैं BPO में। इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हमारे पास दिखेगा OP बराबर OP होगा। ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उसके बाद OA किसके बराबर होगा? OB के। ये दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। तो ये हो गई त्रिज्या या त्रिज्याएं, और वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, ये हमें याद है। तो ये त्रिज्याएं हो गई। उसके बाद देखिएगा, हमें पता है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। तो मैं इस बात को भी लिख सकता हूँ कि AP किसके बराबर होगा? PB के। ये मैंने लिख भी दिया है, PA बराबर PB। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं PA बराबर क्या है? PB।
ठीक है, ये क्या है, हमें दिया है, दिया है क्योंकि स्पर्श रेखाएं प्रश्न में दिया गया है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः अतः भुजा 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 नियम से त्रिभुज जो हमने लिए थे, ये थे ए पी ओ, ये सर्वांग सम होंगे त्रिभुज बी पी ओ के, त्रिभुज बी पी ओ होगा। तो ये त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हम कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं, इसलिए यह अतः अतः देखिएगा, अब जब हम त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज ए पी ओ में, इस बात को लिख देता हूं मैं, अतः त्रिभुज ए पी ओ में देखिएगा क्या क्या मिलेंगे आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे तो ओ ए पी के लंबवत होती है, ये प्रमेय है हमारे पास। तो कोण पी ए ओ, या फिर हाँ लिख लेता हूं मैं, कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होगी। तो ए पी लंब है, ए पी लंबवत है किसके, ओ ए के। ये हमने इसका भी कारण दे दिया, देखिए। तो ये कोण हमारा 90 डिग्री बन गया। उसके बाद देखिए दूसरा कोण हमें कितना दिया गया है, ये कोण हमें पूरा 80 डिग्री का दिया गया है। और अभी हमने सिद्ध किया कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है, तो ये कोण आधा आधा हो जाएगा, अर्थात 80 की जगह कितना हो जाएगा, कोण ए पी ओ। यहाँ पर कोण ए पी ओ बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 80 डिग्री बटा 2, अर्थात कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो यहाँ लिख देते हैं हम, त्रिभुज ए पी ओ के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसमें से देखिए कौन कौन से कोण दिए गए हैं हमें, हमें 90 डिग्री का एक कोण दिया गया है, 40 डिग्री का एक कोण है, और प्लस एक कोण वह है जो हमें ज्ञात करना है, कौन सा, पी ओ ए कोण हमें ज्ञात करना है। तो कोण पी ओ ए हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए 90 और 40 130 डिग्री होगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोण पी ओ ए, 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में लिखा है 50 डिग्री, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों, बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।